हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और हाँ अच्छे ही रहना, क्योंकि आपका सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो भी क्लास नहीं कर पाता मेरे साथ कांटेक्ट करना, या तक कि जो भी पता नहीं है जिसको भी अपने फ्रेंड से पूछिएगा, अपने रिलेशन जो भी फ्रेंड्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स के जरिए क्या होता है ना, वायरल होता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आप किसी और फ्रेंड्स को लिंक थ्रू भेजेगा कि आप ये क्लास करो। ठीक है, यहाँ पे जो कि +2 सेकेंड ईयर का क्लास और +2 फर्स्ट ईयर का क्लास किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और हाँ लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। ठीक है, आप एक एक लाइक करोगे, मैं क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आपकी लाइक से ही मेरा सब कुछ चलेगा, यानी कि मुझे अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स है ना देख रहे हैं और कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सबको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये पता नहीं, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहां पे आपको डाउट पूछना है, या तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट में लिखना है, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप जाके मैसेज कर देना। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई दूंगा और जो कुछ भी डाउट है मैं उसका ही क्लियर करूंगा। ठीक है ना, सभी का डाउट मैं क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कोफैक्टर एंड माइनर। ठीक है, तो हम 2x2 ऑर्डर का जो कि आपको बताया था और 3x3 ऑर्डर का आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, मतलब अभी तक कोई तो आंसर सेंड नहीं किया है। चलो देख लेता हूं आंसर कौन सेंड करता है और कौन नहीं करता है, मैं प्रीवियस क्लास में बता दूंगा। ठीक है, जो भी आंसर सेंड करेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, यानी कि उसका नाम बताऊंगा। और बताने से बहुत कुछ होता है यार। ठीक है, मोटिवेट मिलता है बताने से, यानी कि मान लो कि आप आंसर किए, गलत हो या सही हो, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा। तो नाम अनाउंस करने से क्या होता है ना, आपका जो कि मोटिवेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सोचोगे कोई तो मुझे मोटिवेट कर रहा है कि पढ़ने के लिए। ठीक है, फैमिली में बहुत कहते हैं कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ठीक है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये क्या है। ठीक है ना, तो जो भी जिसको भी जैसे भी डाउट हो आप लोग बोलना, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो चलो आगे चलता हूं। यानी कि मैं जो आपको होमवर्क में दिया था, यानी कि आपको दिया था जो कि कोफैक्टर यानी कि एग्जाम्पल का, ये बता देता हूं। ये पहले ये डिटर्मिनेंट का है, ये डिटर्मिनेंट चैप्टर का है। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 1। और हाँ, ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कहना चाहूंगा, यानी कि स्टूडेंट्स जैसे कि आपको कॉलेज में एक पीरियड में 45 मिनट तक पढ़ाया जाता है, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि उतने तक ही पढ़ाऊं, क्योंकि देखो कॉलेज में बहुत स्पीड जाते हैं, लेकिन हम स्पीड जाएंगे लेकिन कैसे, स्पीड नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको समझाना पड़ता है और आपका डाउट क्लियर करवाना पड़ता है। तो बिना डाउट के कैसे मैं आगे चल सकता हूं, ठीक है ना, तो मैं नहीं जा सकता। तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो लंबा होगा, यानी कि क्लास थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आपका कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट ईयर में बोले थे कि सर वीडियो थोड़ा शॉर्ट करिए। ठीक है, यानी कि क्लास थोड़ा शॉर्ट में लीजिए, तो मैं शॉर्ट में लिया और आपका नतीजा आपके सामने है। ठीक है ना, तो उसी तरह मैं सेकंड ईयर नहीं मतलब सेकंड ईयर को शॉर्ट में लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है ये बोर्ड है। ठीक है ना, ये बोर्ड है, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा क्लास और मजा भी आएगा, आपको देखना है। यानी कि मान लीजिए कि कॉलेज में तो बोर होते हैं, घर पे कौन बोर होता है, आप घर पे क्लास लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो मैं आपको बताऊंगा भी, अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो कोशिश करूंगा कि मैं गूगल मीट से भी आपको बताऊं। ठीक है ना, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल 4 जो कि आपको दिया था होमवर्क में 253 121। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, यानी कि मैं इनमें से
कुछ ही बताऊंगा, 2 3 4 ऐसे बताऊंगा, लेकिन आपको करना है, ठीक है। क्यों करना है आपको पता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, यानी कि मैं अगर करूंगा तो आपका मतलब मेरा टाइम ही जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका तो सही है लेकिन मेरा ही टाइम जाएगा, यानी कि मेरा प्रॉब्लम होगा तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको करके मुझे दिखाना पड़ता है। ये 3x3 ऑर्डर का है। स्टूडेंट्स अगर लाइट प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा होता है कि लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भी है, ठीक है। तो मुझे माफ करिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो, और हाँ मुझे सपोर्ट करिएगा ऐसे ही। तो चलो ये तो हो गया है। तो हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, यानी कि ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का हमें निकालना क्या है, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ठीक, तो पहले हमें निकालना पड़ता क्या है, हमें पहले माइनर निकालना पड़ता है, यानी कि हमें माइनर निकालना पड़ता है। और माइनर कैसे निकालते हैं आपको पता है, और माइनर निकालने से पहले आपको एक लिखना पड़ता है, यानी कि A11 A12 A13 होता क्या है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये सब आपको क्या करना पड़ता है, ये सब लिखना पड़ता है, यानी कि A11 है 2 5 3 3 1 2 1 2 1, ठीक है। हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें इससे बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है ना। माइनर निकालने में कोफैक्टर, तो माइनर आपको निकालना कैसे पड़ता है, माइनर जैसे कि द माइनर ऑफ A11, यानी कि आपको बताया था कि यही रूल है जो कि आपको लिखना है, यानी कि A11 हो गया। A11 अभी यानी कि A को हमें करना क्या है, दैट इज M11 करना है, यानी कि माइनर 11 करना है। ये डिटर्मिनेंट है, मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, हमें माइनर करना है, जो कि M11 हो गया कन्वर्ट, हुआ कि नहीं, बस ठीक है। इतना ही बहुत कुछ है, M11 हो गया। तो चलो M11 ये है M11, तो इसी तरह मिटा दिया, अब इसी तरह मिटा दिया, बाकी क्या बच गया आपको पता चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, ऐसा ही पता चलना चाहिए यार। 1 2 2 1, तो फिर से ये तो पता चल रहा है कि 2 × 2 ऑर्डर का है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 1 × 1, यानी कि 1 × 1, यानी कि ये और ये इंटू हो गया, -2 × 2, ये पता चल रहा होगा आपको कि पता नहीं चल रहा होगा, पता चल रहा होगा। 1 × 1 1 है, और -2 × 2 4 है, तो -3, ठीक है। ये -3 अगर पता नहीं चल रहा है तो आपको बता दो कि -3, ये आपका क्या है, -3 आपको दिख रहा होगा। ये -3 होता क्या, यानी -3 क्या है, -3 हमारा M11 का माइनर है, यानी कि M11 यानी कि माइनर 11 का नंबर, ये पता चल गया। तो उसी तरह सेम टू सेम आपको ये निकालना है, यानी कि A12 का निकालना है, फिर उसी तरह आपको सेम टू सेम A13 का निकालना है, ठीक है। चलो A13 का मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। सेम टू सेम प्रोसेस में निकालना, द माइनर ऑफ A13। मैं आपका आज सारस मेथड कंप्लीट करने वाला हूं, ठीक है ना, जैसे भी हो, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है आपको, ठीक है ना, मुझे सारस मेथड कंप्लीट करना है जैसे भी हो। दैट इज M13, ये पता चल रहा है। देखो थोड़ा मतलब नॉलेज चाहिए, ठीक है, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, यही सब है हमारे में। जैसे कि हमें पता चल रहा है, हमें फॉर्मूला तो बता दिया जाता है कि आगे करना क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से ही वही ढूंढ लो, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से ही ढूंढ लिया हमने, ठीक है। तो M13 है, यानी कि M13 है, तो ये है, ये मैं मिटा दिया और ये मैं मिटा दिया, तो बाकी क्या रह गया, हुआ कि नहीं, बस 2 5 3 1। अगर इसी में से, अगर इनमें से अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है तो आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। 2 × 1 -3 × 5, यानी कि 2 × 1 ये आ गया 2, और -3 × 5 यानी कि 3 × 5 15 15, तो आ जाएगा आपका 13। अब ये किस बात है, ये तो इजी है, इतना इजी कौन बताएगा बोलो, समझ में आ रहा है ना। मैं ज़्यादा बोलता हूं लेकिन करता कम हूं, क्यों, क्योंकि आप कैसे समझ पाओ। देखो अभी भी मैं बोल दिया, चलो नहीं बोलूँगा।
ये हो गया। तो सेम टू सेम मैं इसी नीचे लाइन का एक बता रहा हूं, एक। अच्छा ये बीच वाला बता रहा हूं, यानी कि बीच वाला क्या आएगा, A21 आएगा, A21 आएगा। चलो बता देता हूं A21, यानी कि द माइनर ऑफ A21 दैट इज M21। मुझे कैसे पता है, ऐसे पता होता है, ठीक है ना। तो M21 देख लो, बीच वाला, ये बीच का, अगर मैं बीच का, ये बीच का मैं क्या करूं, ये बीच का ये मिटा देता हूं, मतलब गार दे देता हूं, ठीक है। और ये गार देता हूं, तो बाकी क्या बच गया, 2 3 1 1, ठीक है। बीच वाला क्या था, 3 था और 2 था, ठीक है। 3 था और 2 था, ये पता चल गया। अब बोलो ना, ये तो पता चल रहा होगा ना, इतना कौन इजी बताएगा, बोलो यार। अगर आप सब समझ में नहीं पा रहे हो तो क्या करें, बोलो। ठीक है, हो गया। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 माइनस 1 × 3, यानी कि 2 × 1 ये 2 आ गया, माइनस 1 × 3 × 3 इक्वल टू -1, यानी कि जो कि माइनर 21 है आपका आएगा -1, माइनर 13 का आपका आएगा -13, माइनर 11 का आएगा आपका -3। ये पता चल रहा है। तो इसी को हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि आपको इस तीनों का, यानी कि ये जो 9th वाला है ना, मतलब 9th है ऐसे, मतलब A33 तक हमें सभी का माइनर निकालना पड़ता है। इसी तरह सेम प्रोसीजर में, अब पता है। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ करना है, सारस मेथड तक जाना है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि सारस मेथड तक चले जाऊं, ठीक है, मतलब सारस मेथड भी कंप्लीट हो जाए। लाइन का क्या हुआ यार, ये लाइन भी ऐसा होता है कि धोखा दे देता है बाद में, ठीक है। ये तो शायद आ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स, हुआ। चलो मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ मैं। चलो ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, नीचे वाला माइनर का मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसी को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, और इतना प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि घर वाले बोलेंगे अरे बच्चा इतना मत पढ़ाई कर, है ना। ऐसे बोलेंगे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बोलेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। कोई बंद उनका सपोर्ट रहता है, ठीक ना, आजकल उनका सपोर्ट भी बहुत रहता है। तो ये हो गया माइनर का काम। माइनर सभी को आपको निकालना है, यानी कि मैं कुछ ही निकाल के दिखाया आपको, लेकिन आपको सब कुछ निकालना है, यानी कि A11 A12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। इन सभी का आपको माइनर निकालना है, और आपको फिर से मैं ये ही होमवर्क देता हूं कि आपको पूरा करके निकाल के मुझे भेजना है। हो गया कि नहीं, वेरी गुड। अब आ जाता है कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ ही बताऊंगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो मैं पहले लिख लेता हूं, ये ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स है, ठीक है। Cij इक्वल टू, यानी कि Mij की जगह पे Cij आ गया, -1 i + j, यानी कि ये i + j इंटू Mij तो आपको पहले से ही पता है, यानी कि Mij आपको पहले से ही पता है, ठीक है ना, मतलब पहले ही पता चल रहा है Mij होता क्या है, यानी कि है क्या, माइनर है। चलो निकालता हूं पहले वाला, A11 का मैं निकाल लेता हूं पहले वाला, ठीक है ना। मतलब कैसे निकालेंगे, देखो, द कोफैक्टर ऑफ A11, समझ में आ गया, मतलब माइनर जैसे निकले ना उसी तरह, A11 दैट इज C11 इक्वल टू, अब इसी फॉर्मूले को लिख लो, -1 i + j, यानी कि i + j होता क्या है आपको बताया था, यानी कि Cij, मतलब C ये i है, यानी कि ये 1, और ये जो कि ये j है, ठीक है। ith कॉलम, यानी कि i कॉलम है, और jth जो कि सॉरी i रो है, और j जो कि कॉलम है, ठीक है। मतलब एक रो एक कॉलम, इसी तरह, ठीक है। ये हो गया, यानी कि 1 + 1 होगा इंटू Mij, यानी कि माइनर का 11, यानी कि 11
माइनर का 11 कैसे निकल दें, यानी कि कितना आया था 11, माइनर आया था 11 -3 आया था कि नहीं, -3 लिख दिए। अब ये अगर पता नहीं चला तो भाई आप जाके 5 क्लास पहले पूरे कर लो, ठीक है। एक क्लास से स्टार्ट करके मैट्रिक क्लास तक फिर से पढ़ लो, फिर आना ये करना, ठीक है। मल्टीप्लाई का काम है, ठीक है। तो -1 आ गया, 1 1 1 + 1 2 इंटू -3। तो ये अगर -1 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि आपको पता है, ठीक है। अगर पता नहीं चला तो बोलना, इंटू -3। तो इसे हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, -3 ही आएगा आपका, ठीक है। इसे अगर इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा, -3 ही आएगा कि नहीं, अरे बोलो भी यार, आएगा कि नहीं, आएगा, ऐसे बोलना है, ठीक है। ये आ गया आपका, क्या आ गया, -3, जो कि आपका कोफैक्टर, यानी कि C11 -3 है। यही है प्रोसीज्यूर, यानी कि जैसे उसी में से निकाले थे उसे इसी तरह भी निकालना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। चलो मैं चलो नीचे कर लेता हूं एक। तो मैं C11 यानी कि मैं A11 का क्या था, तो चलो मैं A33 का कर लेता हूं, ठीक है। यानी कि मैं A33 का कर लेता हूं, द कोफैक्टर ऑफ A33, ठीक है। मतलब A33 का कोफैक्टर दैट इज M33, सॉरी ये हमें माइनर निकालना नहीं है, हमें कोफैक्टर निकालना है, यानी कि C33। अब हुआ, यानी कि 3 रो 3 कॉलम, ठीक है ना, इक्वल टू -1, ये है 3 एक जो कि आपका है क्या, रो ith रो, प्लस और एक 3 है जो कि आपका JTH रो, ठीक है, सॉरी कॉलम, इनटू अब आ जाते हैं कि M33 का माइनर कितना आया था, चलो देख लेता हूं। M33 का माइनर आया था -13, आपको बताया था ना, -13, ठीक ना, यानी कि -13, ठीक है। अब ये तो पता चल रहा होगा, अब ये आ गया -1 और 3 3 6 हुआ कि नहीं, इंटू -13। अब बोलो, इसको तो पता चल रहा होगा ना, अगर ये पता नहीं चला तो जाके पहले प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कर लो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइडेड ये सब कर लो, क्योंकि बहुत काम आता है ये सब, ठीक है ना। यानी कि देख लो अभी -1⁶ है, यानी कि अगर 6 है तो इसका होगा क्या, -1 होगा कि 1 होगा। आप मुझे कमेंट में बोलना कि -1 होगा कि 1 होगा, लेकिन मैं लिख रहा हूं अभी 1, ठीक है, इंटू -13, तो होगा -13 आपका आंसर। देख लो, कोफैक्टर ऑफ 33 का जितना भी आया था, माइनर ऑफ 33 भी उतना ही आया है, ठीक है। अब पता चला कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं और माइनर निकालते कैसे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, सेम टू सेम आपको करके मुझे दिखाना है सब कुछ। मैं आपको 2-3 बताया हूं, तो आपको पूरा करके दिखाना है, और जो भी जल्दी करके मुझे भेजेगा मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा, ठीक है। कब भेजना है, 6 या 7 बजे के अंदर ही भेजना है, आगे नहीं, ठीक है ना, 6 या 7 बजे के अंदर ही भेजना है, आगे नहीं। पता चल गया, चलो कंप्लीट कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया, चलो मैं मिटा देता हूं, अब आगे चलेंगे, मिटा देता हूं, ठीक है। पता चल रहा है, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपके लिए ही चिल्ला रहा हूं, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा, ठीक है ना। ये हुआ, पता चला, ये तो इतना इजी है कि बच्चा भी पता चलेगा, मतलब बच्चा भी कर देगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है।
यानी कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। सेम प्रोसीजर, हमें 2 × 2 ऑर्डर का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले के साथ निकालेंगे। सेम टू सेम है, हमें वैल्यू ही उतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो वैल्यू निकालने से पहले आपको जो कि एक्सपेंशन मेथड है वो ही बता देता हूं। यानी कि माइनर्स एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, यानी कि माइनर का एक्सपेंशन मेथड हुआ क्या है, चलो मैं बता देता हूं ये कैसे होता है यूज। ठीक है, माइनर का एक्सपेंशन मेथड पहले तो हम ऐसे कर देंगे, यानी कि ऐसे लिख देंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, अरे यार कैसे बोल रहे हो, A32, A33। ये होने के बाद अब इसे करना है हमें गोलमाल। ठीक है, यानी कि A11 और M11 ये बिंदु लग गया, यानी कि मल्टीप्लाई इनटू। ठीक है, अब ये नहीं लगाने से भी चलेगा, लगाने से भी चलेगा, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। और ये H नहीं है, ठीक है ना, ये 11 है, यानी कि 1 1। और ये अगर इंटू नहीं लगाने से भी देखो पता चल रहा है। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए, मुझे तो क्या है, मैं तो आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए। ये हो गया माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, यानी कि इसी का ही, इन तीनों का ही यूज है माइनर एक्सपेंशन मेथड में। कैसे, A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब पता चल रहा है, अब पता चल रहा है, बहुत बढ़िया यार। ऐसे कौन पता चल रहा है, ये पता चल रहा है, ये तो 3 × 3 ऑर्डर का ही आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, ये भी मुझे मालूम नहीं है। ठीक है ना, ये जो है, ये जो है, ये आपका है माइनर्स एक्सपेंशन मेथड, यानी कि हम माइनर्स एक्सपेंशन मेथड यूज करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अब हुआ कि नहीं, चलो आगे चलते हैं। ये माइनर का हो गया, अब निकालेंगे कोफैक्टर का। ठीक है, यानी कि कोफैक्टर्स एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, सेम टू सेम है, लेकिन यहां पे कुछ झोलझाल हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पे सब कुछ प्लस होता है, प्लस। ठीक है ना, तो इसी तरह हमें फॉर्मेट काटना है, यहां पे लिखना है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना क्या है, इसी तरह, मतलब सेम टू सेम है, यहीं पे कुछ भी गोलमाल नहीं है। ठीक है, यानी कि A11 M11, अरे ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, बोलो पहले आपको, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो मैं मिट इसी, ठीक है, पता चल रहा है, यानी कि A11 और M11 प्लस A12 M12 प्लस A13 M13, खत्म। ठीक है ना, यानी कि आपका माइनर्स एक्सपेंशन मेथड का फॉर्मूला और कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड का फॉर्मूला, ये है दो जो कि वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। बोला हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यूजिंग, नहीं तो थ्रो। ठीक है, माइनर एक्सपेंशन मेथड, कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, ये हो गया। चलो एग्जाम्पल कर लेता हूं। ठीक है, मिटा रहा हूं। ओके ओके,
हो गया, चलो मिटा रहा हूँ। पढ़ाना इतना इजी नहीं है यार, बहुत समझाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप लोग समझ गए तो बहुत खुश, नहीं समझे तो भी खुश, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा कोशिश तो करना है कि ये समझ में आए, और कोशिश में करना है कि समझ में नहीं आए तो करना क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कोई भी वीडियो को पूरा नहीं देख रहा, यानी कि कोई भी क्लास पूरा नहीं ले रहा है, आधा देख रहा है फिर छोड़ दे रहा है, ऐसा कौन करता है? ऐसा करने से मैं लास्ट में होमवर्क देता हूँ। तो अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो क्या होगा, आप लोग फिल्म 3-3 आवर्स तक दे लेते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स है, तो आप खुद क्यों नहीं देखते, ठीक है। तो आप भी देखा करो। चलो एग्जाम्पल 5 यानी कि एग्जाम्पल 5 में बोला है, चलो पढ़ लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन बिलो यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड। क्या बोला है ये? कुछ नहीं, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन बिलो यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड, यानी कि यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर दोनों का निकालना है, ठीक है। चलो मैं ये भी मैं कर लेता हूँ। यानी कि ये जो है आपका डिटर्मिनेंट है 2315, ठीक है, यानी कि 2315 जो आपका डिटर्मिनेंट है। अब इसका क्या करेंगे, निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। तो पहले क्या निकालेंगे, हमें माइनर का पहले ही निकालना पड़ता है, ठीक है। यहां पे लिखेंगे डिटर्मिनेशंस ऑफ द वैल्यू ऑफ ये डिटर्मिनेंट बाय माइनर एक्सपेंशंस मेथड्स, यानी कि ये मेथड्स है, ठीक है ना। ये मेथड्स है, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा पता नहीं, लेकिन ये मेथड्स है, ठीक है ना, ये मेथड्स, ठीक है। तो जो भी क्लास नहीं करेगा उसके लिए ये प्रॉब्लम है। तो ये मेथड तो हो गया। तो हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे माइनर निकालना पड़ता है। जैसे कि 2 × 2 ऑर्डर का है, यानी कि ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो हमें माइनर ही निकालना पड़ेगा, यानी कि माइनर का निकालने के लिए A11 M11 A12 M12 प्लस A13 M13 निकालना पड़ता है, सही है कि नहीं। अगर आगे नहीं दिया है तो यहाँ पे और एक लिखेंगे। चलो मैं नहीं लिखता हूँ, आपको अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा ना तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये हो गया, तो हमें अभी फॉर्मूला पुट करना, यानी कि फॉर्मूला लिखना है माइनर का। A11 × M11 माइनस A12 × M12 प्लस A13 × M13। लेकिन यहाँ पे हमें दिया नहीं है इतना तक, यानी कि हमें 2 × 2 ऑर्डर का दिया है, ये तो 3 का है। तो क्या करेंगे, खुशी मिटा देंगे, ठीक है। यानी कि इसको हम मिटा देंगे, बाकी तो ये 2 × 2 ऑर्डर का हुआ कि नहीं, बस यानी कि इसे ही हमें करना है। A11 तो पता चल रहा है 2 है, लेकिन M11 पता चल रहा है क्या? हाँ मुझे जी पता चल रहा है। कैसे? M11 यानी कि माइनर 11। अरे यार ये भी तो पता चलना चाहिए ना। चलो ये हो गया, तो इससे पहले ये हो गया, इसे लिखने से पहले A11 हो गया 2, A12 हो गया 3, A21 हो गया 1, A22 हो गया 5, ठीक है। यानी कि ये तो A11 का A12 का मिल गया। और अब आगे चलते हैं कि M11 का निकालेंगे, यानी कि माइनर 11 का हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माइनर 11 कितना है, हमें पूरा नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, मतलब ये 2 वाला है तो चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैं डायरेक्ट ऐसे करता है, मतलब ये ऑपोजिट वाला लेते हैं ना,
M11 यानी कि 5, M12 यानी कि इसका इस तरह हुआ कि नहीं, यानी कि 1। तो M11 M12 मिल गया, तो फॉर्मूला के हिसाब से निकालो यार, इक्वल टू मैं लिख दिया, ठीक है। तो A11 M11 माइनस A12 M12, ठीक है। अभी लिखने के बाद आपको पुट करना, A11 कितना है 2 है, इंटू M11 कितना है 5 है, माइनस A12 कितना है 3, इंटू M12 कितना है, अरे कहीं का ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ पता चल रहा होगा, ठीक है। ये तो इतना इजी है कि पता चल रहा होगा। 2 इंटू 5 10, माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 7। देख लो 7 आपका आंसर आया है, यानी कि 5 दूने 10, 1 इंटू 3 3 यानी कि 7। क्या है ये? यही तो है ये, ठीक है ना। यही है जो कि आपको बोला गया कि यूजिंग द माइनर्स एक्सपेंसेस मेथड, ठीक है। अब पता चला कि नहीं? अब पता चला, अब पता चला। चलो ये अब कोफैक्टर हम यूज करके जो कि ये निकालेंगे वैल्यू। अब पता चला, यानी कि वैल्यू जो है 7 है, यानी कि वैल्यू जो है 7 है। अब पता चल रहा है। चलो मैं मिटा देता हूं ज़्यादा ना करते हुए, ठीक है। क्लोज। टाइम कितना हुआ है यार? बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बाय माइनर, बाय, ठीक है, बाय यहां पे आएगा बाय कोफैक्टर, बाय कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड, और ये आ जाएगा कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा A11 इंटू C11 प्लस A11 A12 इंटू C12, ठीक है। मैं आपको बोला हूं कि इस क्लास मतलब नंबर 6 नंबर क्लास जो कि थोड़ा लेंदी होगा, क्योंकि आपका कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, वेरी गुड। तो एक्सपेंसेस मेथड में हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि C11 निकालना पड़ेगा, A11 हो गया, यानी कि ये सब हमें ये दिया है A12, यानी कि A12 2 है और सॉरी A11 2 है और A12 जो कि 3 है। हमें ये दिया है, पूरा नहीं लिखने से भी चलेगा, हमें ये दिया है, सही है, लेकिन कोफैक्टर तो दिया ही क्या, C11 का निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, -1 1 + 1 इंटू M11 आएगा कि नहीं, M11, ठीक है। इसलिए मैं ये पहले से ही 1 + 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो आएगा -1 1 + 1 2 इंटू M11 यानी कि 5 इंटू अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, 1 इंटू 5 समान 5, यानी कि C11 है आपका 5, यानी कि C11 है आपका 5, वेरी गुड। और C2 ये A11 तो मिले, A11 तो मिला है, तो C11 निकालेंगे। अभी सॉरी 12 जो कि अभी 11 निकाले हैं, तो 12 निकालना पड़ेगा। तो C12 सेम टू सेम प्रोसेस में निकालना है, इसी को ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखोगे तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लिखना है, ठीक है। ये 1 2 है, यानी कि 1 + 2 इंटू M12। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ इसे, मतलब आपको पता चले कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। -1 ये 1 + 2 यानी कि 3 इंटू M12 यानी कि 1 है आंसर, यानी कि माइनर 12 का आंसर ही 1 है, ठीक है। तो ये होगा क्या, -1 का ⁻³ यानी कि क्यूब निकालना पड़ता है, तो -1 ही होगा इंटू 1 यानी कि -1 आपका आंसर। अब हो गया, आपको ये सब मिल गया है, तो कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी हमें निकला मतलब ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, ठीक है। तो इसे लिखने के बाद आपको करना क्या है, A11 जो कि होता कितना है 2 है, इंटू C11 है आपका 5
प्लस A12 कहाँ है A12, A3 इंटू -1 यानी कि 2 × 5 10 प्लस और माइनस 3 के 3 यानी कि 7। देख लो आपका आंसर, देख लो आपका आंसर हुआ कि नहीं। बहुत इजी, मतलब इतना इजी है कि आपको पता चलेगा कि करने के बाद, ठीक है ना। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसी तरह आपको करना है, यानी कि जो कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको बता दिया मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेम टू सेम आपको करना क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का कर सकते हो, सेम टू सेम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला बताया था, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है। मतलब सभी का निकालना पड़ेगा, यानी कि C12 का C कोफैक्टर 11 का निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर 12 का निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर 13 का निकालना पड़ेगा। चलो कोशिश करो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये 2 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ, मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। टू इंटू टू ऑर्डर का जैसे क्या, यानी कि 2 नहीं था तो इसीलिए हमें हाफ फॉर्मूला यूज करके लेना पड़ा, मतलब जो कि निकालना पड़ा। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा फॉर्मूला माइनर का पूरा निकालना पड़ेगा आपको, जो कि A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, ये आपको पूरा निकालना पड़ेगा। यानी कि A13 आपके पास होना चाहिए, A12 A11 होना चाहिए, M11 M12 M13 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जो कि कोफैक्टर है A3 वाला है ना, ठीक है, मतलब A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, यानी कि आपको कोफैक्टर 13, कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 11 निकालना है। कैसे निकालना है पता है, पहले माइनर वाला निकालोगे, फिर कोफैक्टर वाला निकालोगे, पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो एग्जांपल मैं दे देता हूं, यानी कि एग्जांपल 6 है, एग्जांपल 6 है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है, ठीक है। ये आपको करके दिखाना है और बहुत बढ़िया होगा दिखा लिए तो नेक्स्ट क्लास में हम सारस मेथड जाएंगे, यानी कि बहुत इजी है सारस मेथड और मज़ा आने वाला है। 2 - 5 3 3 - 1 2 1 - 2 1, ठीक है। ये आपको जो कि 3 × 3 ऑर्डर का है, आपको निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो कि B है, ठीक है, यूजिंग द माइनर एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। यानी कि जो ये एग्जाम्पल आप 6 है, आपको निकालना क्या है, माइनर एक्सपेंसेस मेथड और कोफैक्टर एक्सपेंसेस मेथड यूज करके आपको आंसर निकालना है। देखते हैं किसका कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना समझ पा रहा है और कितना चालाक है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में, और आंसर मुझे होमवर्क भेज देना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।